टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुष संस्कृति में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियम्बरा। 18 से 21 जनवरी तक दिल्ली के पुराना किला में रामायण मेले का आयोजन किया गया। आज कला दर्शन में आपको लिए चलते हैं उसी मेले में और देखते हैं क्या कुछ रहा वहाँ खास। दिल्ली के गौरवशाली इतिहास को अपने आप में समेटे पुराना किला का यह प्रांगण गवाह बना ICCR द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का। जहां तक नजर गई राम ही राम दिखे। उनकी कथा से जुड़ी घटनाएं, चरित्र कला के विभिन्न विधाओं में नजर आ रहे थे। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमानी, अर्थात भगवान श्री राम अनंत हैं, उनके गुण अनंत है, जन्म कर्म और नाम भी अनंत है। राम देश की सीमाओं में भी नहीं बंधे हैं। यही कारण है कि विभिन्न देशों में अलग अलग तरह से राम की कथा कही और सुनी जाती है। रामायण मेला में हमारी मुलाकात हुई इंडोनेशिया के कलाकारों से, जिन्होंने राम कथा की प्रस्तुति दी। हमारे साथ हैं अभी इंडोनेशिया से आए कलाकार जो अभी रामायण प्रस्तुत करेंगे। आइए जानते हैं इनसे इनके बारे में। So you are coming from Indonesia. From Bali, Indonesia. Okay, what are you going to perform? We are performing dance theater entitled Parasutama. This is a combination of classical Balinese dance and Odissi. This is a performance, a result of collaboration between Bali and Orissa. Okay. Yeah. So you are going to show Ram Katha or? Yeah. We are performing the greatness of Rama, because we know this is a celebration of the greatness of Rama. So we prepare that dance Rama in that way. I am going to act as Sheikh Walmiki. So I'm going to lead the Kush and Love, to sing the story of Ramayana, and then to bring them to the palace. What is the difference between Indonesia, Bali's Ramayana and India's Ramayana? Variations of the story, there are many differences. But the basic line of the story are the same. Rama, Lakshmana always accompanied by monkey armies, and Ravana and his side always full with ogres and demons kind of like. So it's a good and bad side. This is our second time to Ayodhya, because last time we also performed there with a modern piece we call The Cry of Sita. So, but here we are doing it in a form of dance theater, combining the elements of classical Balinese dance and Odissi. Okay, and what musical instrument you use for this program? Well, the musical instrument for this dance theater is gamelan. It's a gamelan, but we do it in pre-recorded music, not live music. इंडोनेशिया के बाली क्षेत्र की इस प्रस्तुति का नाम है पुरुषोत्तम राम। बाली के उबुद क्षेत्र में मंदिरों में इस रामायण का मंचन होता है, जिसे सनदरातारी रामायण कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है नृत्य नाटिका। ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रची गई रामायण पर ही वह भी आधारित है। इंडोनेशिया के जावा और बाली द्वीपों पर विशेष रूप से मंचित की जाने वाले इस रामायण में संवाद नहीं होता है। इस नृत्य शैली में नृत्य, अभिनय, वायंग और संगीत का प्रयोग होता है।
प्रस्तुति में इंडोनेशिया के प्रसिद्ध कठपुतली नृत्य, वायंग कुल्लित और भारतीय ओडिसी नृत्य शैली का भी समावेश किया गया है। यहाँ पे आज जो ICCR की तरफ से जो रामायण मेला हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ मैं बालीनीज़ ग्रुप के साथ। मैं 2019 to 2022 तक मैं बाली में थी। ICCR के तरफ से मैं वहाँ पे एज अ डांस टीचर, ओडिसी डांस टीचर मैं काम करती थी। तो तब मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर ईवान दिव्या से, और तब से क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा बालीनीज़ डांस, और हमारी संस्कृति से इतने जुड़े हुए हैं वो लोग। खास करके मुझे जो पसंद आया कि ओडिसी डांस के साथ बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, एंड वी हैव अ वेरी लॉन्ग रिलेशन विद बाली एंड ओडिशा। सो एक इच्छा थी कि बालीनीज़ जो रामायण है उसमें अगर मैं पार्टिसिपेट कर सकूँ, तो फॉर्चुनेटली हुआ। और 2021 से मैं दिव्या सर के साथ एज अ कोरियोग्राफर, मैं बालीनीज़ तो नहीं मुझे आता है बट आई कैन डू माई वन। सो मैं कोरियोग्राफी करने की कोशिश कर रही हूँ कुछ प्रोडक्शन से जो हमने बनाया है। तो आज उसी में से एक प्रोडक्शन हम यहाँ पे आज प्रस्तुत करेंगे जिसका नाम है, अगर बालीनीज़ में बोलूँ तो पुरुषोत्तम रामा, तो पुरुषोत्तम राम। तो इट्स अबाउट द जो राम राज्य की जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल्स है, उस प्रिंसिपल जो भी प्रिंसिपल है वो एक दिन में तो नहीं हुआ है। वो हम सबकी ज़िंदगी में, जैसे हम अपनी ज़िंदगी की जो प्रिंसिपल्स है वो जितना ग्रो करते हैं वो हमारी एक बनता है, पहचान बनता है, और हम अपनी प्रिंसिपल्स को भी बनाते हैं। तो वैसे ही राम जी की पूरी ज़िंदगी में जो उन्होंने किया है वही राम राज्य के प्रिंसिपल जाके बने, और वो आज के दिन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसी इम्पॉर्टेंस को समझते हुए एक नया प्रोडक्शन है जिसमें बालीनीज़ डांस और ओडिसी डांस को कंबाइन किया गया है। मैं अपना ओडिसी ही करती हूँ और बालीनीज़ जो डांसर्स है वो बालीनीज़ ही करते हैं, बट ये बहुत अच्छे से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने अच्छे से दोनों का संबंध बढ़ता है, कि कभी भी आपको नहीं लगेगा कि दो अलग डांस फॉर्म परफॉर्म हो रहा है स्टेज पे। तो ऐसे ही और बाली के बहुत सारे रामायण आर्ट फॉर्म है, जैसे कि पपेट थिएटर फॉर्म है, वायंग कुल्लित पपेट है, देन वोकल सिंगिंग है, चैंटिंग है, रामायण की चैंटिंग है, फिर डांस तो है ही। उन सारी चीज़ों को इवन मास फॉर्म भी है। तो प्रोफेसर दिव्या ने कोशिश किया है कि वो सारी चीज़ों को एक प्रोडक्शन के अंदर में लेके आए और उसको प्रस्तुत किया जाए, तो कि इंडोनेशिया की जो सारी कल्चर है, रामायण ट्रेडिशन जितने भी है, वो भी स्टेज पे प्रस्तुत हो, और एक ऐसे कॉन्सेप्ट में जो आज के दिन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने कोशिश किया है कि बीच बीच में, क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, तो बीच बीच में जो कॉन्सेप्ट है उसको हिंदी में भी बताया जाए, तो कि हमारे देश की ऑडियंस तक वो पहुँचे, जिन्हें बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो सबके लिए ही एक मनोरंजक, हमें तो लगता है कि मनोरंजक प्रोडक्शन है, नया कुछ है, कुछ नए करने की कोशिश किया है। ये प्रस्तुति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में घटित उन पक्षों को बताती है जिनके आधार पर रामराज परिभाषित हुआ। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन के माध्यम से रामराज को रेखांकित किया। 4 दिनों के इस आयोजन में इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया, लाओस,
श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों ने भी अपने यहाँ की राम कथाओं का प्रदर्शन किया। पुराना किला के इस प्रांगण में जनवरी की ठंडक में राम नाम की गर्माहट को महसूस किया जा सकता था। आयोजन स्थल का हर एक कोना रामायण की कथाओं से सजा हुआ था या फिर सज रहा था। अलग अलग राज्यों से आए हुए चित्रकार लाइव पेंटिंग कर रहे थे। कैनवास देखकर आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये लंका दहन का चित्र है। तो आइए, और इसको बनाने वाले कलाकार जो हैं वो गुजरात से आए हैं। आइए आज जानते हैं उनसे इस चित्र के बारे में और विस्तार से। जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार। अपने बारे में पहले बताइए। मैं गुजरात के आनंद शहर से आ रहा हूँ, जो मिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। वहीं मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ लास्ट 45 साल से। तो मैं ऑयल में काम करता हूँ और रियलिस्टिक बेस पर बहुत मैंने सारा काम किया है। ICCR से मुझे जो है निमंत्रण मिला, उसमें मुझे रामायण के प्रसंग बनाने को जो मौका मिला है वो मैं अपनी जात को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। और ये जो चित्र है ये लंका दहन का चित्र है और टोटली काल्पनिक चित्र है। मेमोरी दिमाग में जब बनाना था तब मैंने सोच लिया था कि क्या करना है। और वैसे क्या होता है, ये कैंप में 2 या 3 दिन का वर्क टाइम रहता है वर्क करने का। तो अगर ज़्यादा काम करने का जो पेंटिंग ये बड़ी साइज है थोड़ी, तो 2-3 दिन में कैसा काम फिनिश होगा ये सोच के ये लंका दहन का मैंने सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। और अभी तो और बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ पैलेस आएंगे, कुछ लोग भी आएंगे, जलते हुए मकान आएंगे, बाकी सारे शेडो लाइट, जितना हो सके उतना मैं रियलिस्टिक की ओर जाऊँगा। जी, आपने जो कलर्स इसमें चूज़ किया है, जो कलर्स आपने सेलेक्ट किया है बनाने के लिए, वो बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ज़्यादा वो है। इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा, रेड, येलो, ऑरेंज वो कलर बहुत फास्ट होता है और ये उनकी प्राकृतिक जो गुणधर्म होते हैं वो उनको वार्म कलर बोलते हैं, गर्म कलर बोलते हैं। और ये अग्नि का दिखाना है, आग दिखानी है, तो ये उसमें ऑरेंज, रेड, येलो और थोड़ा ब्राउन या थोड़ा कुछ धुआं निकलेगा, बस इतना 3, 4, 5 टोन काफ़ी है। और रियलिस्टिक में यहाँ हनुमान जी को मैंने दिखाया है, तो कोई भी बैक साइड से अगर लाइट आती है तो वो शेडो में होता है, तो इसलिए यहाँ ब्लैक शेडो में होगा, कुछ जगह हाईलाइट रहेगी। जी, और कुछ बताना चाहते हैं? बस बाकी तो आर्टिस्ट का अपना अपना जो स्किल रहता है, अपनी अपनी स्टाइल रहती है। हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी स्टाइल रहती है, उसी स्टाइल में और उसी मीडिया में वो काम करते हैं। यहाँ एक्रिलिक में ज़्यादातर काम हो रहा है और कैनवास पर हो रहा है। तो अच्छी तरह से आर्टिस्ट की जितनी स्किल है, उसके अंदर जितना पावर है, वो यहाँ निकल रहे हैं। कहते हैं ना, कलाकार अपनी कला के द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। नो अदर लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड फॉर आर्टिस्ट्स। यहाँ आकर कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। हेलो सर, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I am Rajasekaran from Thiruvananthapuram. We 5 artists came together to paint this Ramayana painting on behalf of ICCR. So what are you using this color theme, and please explain everything. I am doing oil painting, and somebody here are doing acrylic paintings. Oil paintings are very costly. It's very much durability. It's about 500 years life, and it's very hard to dry, but still we are doing. अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले का उद्घाटन केंद्रीय कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने 18 जनवरी को किया। इस दौरान उन्होंने सारे स्टॉल्स को देखा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लिया। 18 से 21 जनवरी तक आयोजित इस कार्यक्रम में
लोक एवं पारंपरिक कलाओं से जुड़े स्टॉल्स लगाए गए थे, जहां राम कथाओं से जुड़े मुखौटे, मुकुट, बांस से बने वाद्य यंत्रों को भी रखा गया था। कठपुतली के माध्यम से भी रामकथा दिखाई जा रही थी, जिससे बच्चे हमारे गौरवशाली इतिहास को जान सकें, समझ सकें, उससे जुड़ सके। इसके साथ ही मनोरंजन के विविध रूपों का भी यहाँ आयोजन किया गया था। श्री राम पर आधारित पुस्तकों से सजा हुआ था राम दरबार, जहाँ विभिन्न भाषाओं में रामायण की पुस्तकें थीं। यहाँ अयोध्या पर आधारित कॉफी टेबल बुक ने ध्यान आकर्षित किया। हाय अदिति, आप हमेशा पुस्तक मेले में मिलती हैं, आज यहाँ ये जो रामायण मेला है वहाँ कैसे पाई जा रही है? किताब वाली हूँ, तो जहाँ किताबें होंगी हम लोग वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। दरअसल ये बहुत ही खूबसूरत समय है कि इस देश में इतना बड़ा आयोजन रामलला का पुनर्स्थापन हो रहा है, और इस पूरे उपलक्ष्य में जो ये रामायण मेला आयोजित हुआ है राजधानी में, इसका हम बहुत स्वागत करते हैं। राम काव्य पर और उसके वैश्वीकरण पर वाणी प्रकाशन से बहुत पुस्तकें हमने प्रकाशित की हैं। कई उसमें अयोध्या शोध संस्थान के सहयोग से भी हुई हैं और भी संस्थाओं से हुई हैं। वो हम सब लेकर यहाँ आए हैं और हमें लगता है कि हमारे पाठक ज़रूर इन किताबों को पसंद करेंगे। कुछ स्पेशल आया है या फिर वो सारी किताबें हैं जो अब तक प्रकाशित हुई थी, या कुछ खास है, कुछ विशेष है इस अवसर के? देखिए, एक जो किताब बिल्कुल ख़ास है वो है अयोध्या पर ये कॉफ़ी टेबल बुक, जो अयोध्या के जितने भी मंदिर और जितने भी तीर्थ स्थल, जितने भी सामाजिक स्थल, जितने भी राम झांकियाँ निकली हैं, उन सब का लेखा जोखा है। एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ भी है और बड़े प्रेम से यतीन मिश्र जी ने इसका संपादन किया और इसको संयोजित किया है। साथ ही में एक जो श्रृंखला हमने शुरू की थी कि भारतीय भाषाओं में रामायण का स्वरूप कैसा है, तो उसमें अरण्यक, बंगाली, मराठी, बुंदेली, संस्कृत, हिंदी और भी तमिल भाषा, उड़िया भाषा, और ये सब किताबें हमने इसमें निकाली, क्योंकि राम का स्वरूप सिर्फ एक धर्म मात्र के भगवान के रूप में नहीं है। राम का स्वरूप इस देश के सोपान के साथ गुथा हुआ है। मानवीकरण के भगवान हैं वो, मॉडर्निटी के भगवान हैं वो, और मर्यादा पुरुषोत्तम तो खैर हैं ही। तो ऐसे में राम के पूरे व्यक्तित्व को समझना हो तो हमें भारतीय भाषाओं में रामायण को किस तरीके से कहा गया है उसे समझना होगा। और इसी विचार के साथ हमारे महामुहिम साहब अरुण महेश्वरी जी ने ये पूरी योजना कार्यान्वित की और हमारे बीच हैं अब ये किताबें। बल्कि एक किताब और भी है कि औषधियों का किस प्रकार से रामायण में वर्णन है। रामायण या काफिया उर्दू में रामायण किस तरीके से कही गई है उसका भी चर्चा है, और संस्कृति में राम किस तरीके से विराजमान है। ये सिर्फ एक क्षेत्र, एक भाषा, एक धर्म की बात नहीं, पूरी महान जो भारत की संस्कृति है, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं हम लोग, और उसमें अपनी संस्कृति को समझना फिर से बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब के उद्देश्य के साथ ये किताब है। इस पूरे आयोजन को हम चाहेंगे कि जो ICCR ने जिसे आयोजित किया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, वो हर साल इसे करें, ताकि हमारे देश के बच्चे अपने माता पिता के साथ, स्कूल के साथ यहाँ आकर राम काव्य को, सुंदरता को और उसकी गहराई को और उसकी ऊंचाई को सब समझें। और ये अगर संस्कृति में जुड़ गया फिर से, क्योंकि कुछ विमुख हो गए हैं बच्चे, उनको साथ में फिर से लाना होगा, अगर जुड़ जाता है तो इससे बड़ी सुंदर बात नहीं होगी। यहाँ आने वाले लोगों ने भी इस मेले को काफी पसंद किया। अभी मैम हम आपको देखे कि सारे पेंटिंग्स को आप देख रही थी, उसके बारे में बता रही थी। आप कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है, अपना परिचय? मेरा नाम है के भाग्यलता और मैं आई हूँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। और यहाँ पर जो है पेंटिंग सब चल रहा है। अभी रामायण तो होने वाला है, तो ये सब देखना है। देख के तो मैंने पेंटिंग तो देख के तो दिल खुश हो गया है, मैं क्या बोलूँ। मैंने ऐसी लग रहा है काश मैं अयोध्या भी चले जाती ये पेंटिंग देख के। और उसका बाद में ये पेंटिंग तो देख तो मन मुग्ध हो जाता है। हाँ, क्या मैं बोलूँ, देखने से तो दिल भर के आ जाता है। छत्तीसगढ़ तो वैसे भी कहा जाता है राम कथा में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बहुत है। बहुत
रामायण भी वहाँ पर भी हो रहा है, अभी बिलासपुर में भी है। बिलासपुर में मैं क्या बोलूँ, बिलासपुर तो जगह जगह में कथा होते ही रहता है, रामायण होते ही रहता है, वहाँ भजन कीर्तन होता है। वही देखे यहाँ पर देख के तो दिल खुश के तो भरते आ जाता है। पेंटिंग सब तो अति सुंदर है, मैंने क्या मैं बोलूँ ना, देख के तो दिल तो भर के आ जाता है, खाली दिल से निकलता है जय श्री राम। कोई भजन की 2 पंक्ति। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरं पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक स्थावरं भजु दीन बंधु दिनी सदा न बदयत बचनि कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूष मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदल गंजनम मन जाहि राचहु मिलिह साबर सहज सुंदर साबरम करुणा निधान सुजान सेलु स्नेह जान तराबरम एहि भांति गौर असीस सुनि सिंह सहित ही हरसी अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये थी दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला की कुछ झलकियाँ। संसद टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम इंद्रधनुषीय संस्कृति में आज सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे मेरी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।